तो कैसे हैं आप सब। मैं अमीषा फिर से आ गई हूँ पार्ट 3 खट्टी मीठी नोक-झोंक। अगर आप लोगों ने पहला और दूसरा पार्ट नहीं सुना है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, पहले आप वो जाकर सुनिए। BTS बिहाइंड द सीक्रेट ऑफ सारा, जो कि एक वैम्पायर लव स्टोरी है। चलिए ज़्यादा वक्त बर्बाद ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। खट्टी मीठी नोक-झोंक। विनय के टीवी बंद करते ही वो आदमी जो कि विनय के पापा हैं, नाम अभिनव कश्यप, स्वभाव से बहुत गुस्से वाले पर असल में बहुत ही प्यारे हैं। टीवी में न्यूज़ देखना और आसपास की खबरों के बारे में जानकारी लेना तो इनका पहला धर्म है। जो इनके धर्म में खलल डालने की कोशिश करे तो ये उस इंसान के साथ क्या करते आप खुद ही देख लीजिए। अभिनव जी गुस्से से विनय को देखकर लगभग चीखते हुए बोलते हैं, अभिनव जी, विनय। उनकी इतनी तेज आवाज़ सुनकर वो औरत यानी आकृति कश्यप अपने कानों पर हाथ रख लेती है कि तभी अभिनव जी सोफे के बगल में रखा अपना डंडा उठा लेते हैं और विनय को उससे कुटने को होते ही हैं कि तभी विनय फुर्ती दिखाते हुए सामने से हटते हुए बोलता है, विनय, अरे पापा मेरी बात तो सुनो। उसके ये कहते ही अभिनव जी उस तरफ आते हुए उसके पैरों पर डंडा मारते हुए बोलते हैं, अभिनव जी, मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे बस मेरा टीवी का रिमोट दे, वरना आज मैं तुझे छोड़ने नहीं वाला। इतना बोलकर उन्होंने एक और डंडा विनय के पिछवाड़े पर बजा डाला। दर्द के मारे उछलता हुआ अभिनव जी से बचने के लिए हॉल में इधर उधर भागते हुए बोलता है, विनय, अयो मर गयो, अरे पापा मैं बस चैनल चेंज करना चाहता था, वो गलती से टीवी बंद हो गया। उसकी बात सुन के अभिनव जी उसी एक और डंडा मारते हुए बोलते हैं, अभिनव जी, रिमोट दे, मैंने कहा मेरा रिमोट दे, जल्दी ही। उनकी बात सुनकर विनय चिढ़ते हुए बोलता है, विनय, हाँ आपका ही रिमोट है, मेरे हिस्से में तो बस आपका डंडा आता है। इतना बोल के वो रिमोट सोफे पर रख देता है और बोलता है, लो रख दिया रिमोट, अब खुश। इतना बोलकर वो जाने को हुआ ही था तभी आकृति जी बोलती है, आकृति जी, बेटा बाहर जा रहे हो तो मिश्रा जी की दुकान से कपूर लेते आना, मंदिर में कपूर ख़त्म हो गया है। उसकी बात सुनकर विनय जाते हुए बोलता है, विनय, हाँ ठीक है माँ। विनय के जाते ही अभिनव जी वापस से टीवी चालू करके सोफे पे बैठ जाते हैं। ये देख के आकृति जी अपना सिर हिलाते हुए बोलती है, आकृति जी, मेरे बच्चे को तो बोल रहे थे और खुद क्या कर रहे हैं घर में बैठकर, बस सारा दिन टीवी। उनकी बात सुनकर अभिनव जी टीवी देखते हुए बोलते हैं, अभिनव जी बोलते हैं कि हाँ तो अब मेरी उम्र हो गई है टीवी देखने की, सारी ज़िंदगी बस इसी दिन के लिए ही तो काम किया था मैंने। दोनों बेटों को पढ़ाया लिखाया काबिल बनाया। बड़े बेटे आगने की बड़ी सी कंपनी में डायरेक्टर की नौकरी लग गई है। गर्व से अपनी मूंछों को ताव देकर बोलते हैं, 10 लाख प्रति महीना कमाता है मेरा बेटा। मुस्कुराते हुए उसकी शादी के लिए कई रिश्ते भी आ रहे हैं। बस उम्मीद भरी नज़रों से सामने दरवाजे की तरफ देखते हुए जहाँ से अभी विनय गया था, बस एक बार छोटे बेटे की भी जल्दी से ही कहीं एक कंपनी में अच्छी नौकरी लग जाए तो दोनों बेटों की साथ में शादी करा दूँगा, काफ़ी पैसे भी बच जाएंगे मेरे। वहीं आकृति जी जो उनकी बातें सुनकर मुस्कुरा रही थी, उनकी आखिरी बात सुन के गुस्से से बोलती है, आकृति, कैसे कंजूस बाप है आप। अब आप अपने बेटों की शादी में भी अपनी कंजूसी दिखाएंगे क्या।
उनकी बात सुन के अभिनव जी हंसते हुए बोलते हैं कि अभिनव जी बोलते नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं बस अपने दोनों बेटों की गृहस्थी साथ में बनते देखना चाहता हूँ। मुस्कुराते, बस यही मेरी आखिरी इच्छा है। उनकी बात सुन के आकृति जी उनके पास आकर हल्के गुस्से से बोलती है, आकृति जी ऐसा क्यों बोलते हो जी? अभिनव जी को कस के गले लगा के, आपको अगर कुछ हो गया तो मैं जीते जी ही मर जाऊंगी। अभिनव जी मुस्कुराते हुए बोलते हैं, अभिनव जी अरे मैं तो मजाक कर रहा था, तुम भी ना। आकृति जी के गाल खींचते हुए, कौन पागल अपनी इतनी प्यारी सी मोटी सी घरवाली को छोड़कर जाएगा, बताओ ना। नहीं ना, मैं भी इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला। मेरी इतना वो खिलाते हुए हंसने लगते हैं। उनकी बात सुन के आकृति जी बोलती है, आकृति जी आप होंगे मोटे, मैं तो आज भी इन टीवी वाली स्लिम एंड ब्यूटीफुल एक्ट्रेस से लाख गुना खूबसूरत लगती है, आप क्या जानो। उनकी बात सुनकर अभिनव जी हंस पड़े और बोले, अभिनव जी अच्छा सुनो ना प्लीज़, मेरे लिए अपने कोमल हाथों से बेसन की पकौड़ियाँ तल दो ना प्लीज़। उनकी बात सुन के आकृति जी एटीट्यूड दिखाते हुए बोलती है, आकृति जी मेरा मूड नहीं है। अभिनव जी वैसे अगले महीने अग्नि हम सबको वैष्णो देवी दर्शन के लिए लेकर जाना था, उसने कल ही मुझे उसकी 4 टिकटें दी थी, पर लगता है एक टिकट ज़्यादा हो गया। आकृति जी को देखते हुए, क्या करूं, किसे लेकर जाओ। उनकी बात सुनकर आकृति जी बोलती है, इसमें इतना सोचने वाली कौन सी बात है, हम 4 लोग ही तो हैं। उनकी बात सुन के अभिनव जी परेशानी से बोलते हैं, अभिनव जी अरे ऐसे कैसे। फिर अभिनव जी अपनी उंगलियों में मैं, आग्नेय और विनय 3 लोग ही तो हुए। आकृति जी की तरफ जो हैरान भरी नज़रों से उन्हें ही देखे जा रही थी, ये देख के वो मन ही मन हंसते हुए बोलते हैं, देखो तो। फिर अभिनव जी सोचने का नाटक कर, एक काम करता हूँ पड़ोस जी की बबली जी, इससे आगे कुछ बोल। आकृति जी उन्हें मारते हुए बोली, आकृति खबरदार उस चुड़ैल का नाम लिया तो आप लोगों को साथ तो मैं ही जाऊंगी। इतना बोल के किचन में चली जाती है पकौड़ियाँ तलने के लिए, जिससे अभिनव जी अपने आप को नहीं पाते हंसने से। दूसरी तरह विनय मिश्रा जी के दुकान से यहाँ कपूर लेकर अपनी पॉकेट में डाल के मिश्रा जी को पैसे दे के आगे बढ़ जाता है। कुछ दूरी पर चलने पर उसे अपने से कुछ दूरी पर धुन नज़र आ रही थी, जिसे देख के वो नज़रें फेर के अपने घर की तरफ जाने को हुआ ही था कि तभी उसकी नज़र एक बच्चे पर जाती है जो उस धुन की तरफ बढ़े जा रहा है। ये देख के उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती है। आप सबका धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्लीज़ अपने दोस्तों को भी शेयर करें।